हेलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत किस्सा कहीं कहीं बातें शो में। और आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कृष्ण लीला सीरीज। दोस्तों आज का एपिसोड और भी ज्यादा खास होने वाला है। कल के एपिसोड में हम लोगों ने जाना है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से अपनी लीला, अपनी शक्ति का परिचय दिया ब्रह्मा जी को। तो आज का एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए करते हैं आज के इस एपिसोड की शुरुआत। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण 5 साल के हो चुके थे। वृंदावन के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण पर काफी ज्यादा संकट आ रहे थे, लेकिन इस बार जो संकट आ रहा था वो किसी राक्षस का नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा संकट था जो कि वृंदावन वासियों के लिए भी था। दोस्तों वृंदावन का जीवनदायिनी का काम करती थी माँ यमुना नदी। मैया यमुना नदी का जल गांव वालों के यानी वृंदावन वासियों को पीने के लिए काम में भी आता, और जो गाय बछड़े हैं वो भी वहीं जाकर पीते, और बाकी जितने भी जीव जंतु हैं वो भी पानी यमुना नदी का ही पिया करते थे। तो इस यमुना नदी के अंदर कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ रहने लगा। उस कारण यमुना नदी का जल काफी ज्यादा दूषित हो गया दोस्तों, काफी ज्यादा विषैला हो गया, क्योंकि कालिया नाग जो था वो काफी ज्यादा जहरीला था। इसके कारण पूरी यमुना नदी में जहर फैलने लगा और पूरा का पूरा जो पानी था वो जहरीला हो गया, विषैला हो गया, जिसके कारण अगर कोई भी पशु पक्षी उसके ऊपर से भी गुजरता तो वो मृत्यु को प्राप्त होकर यमुना नदी में गिर जाता। साथ ही अगर कोई जीव जंतु अगर यमुना नदी का पानी पी लेगा तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता। और ये संकट वृंदावन वासियों के लिए बहुत बड़ा संकट था। तो सभी लोग बहुत ज्यादा चिंतित थे और सभी को भय भी सताने लगा कि अगर हमारे जीव जंतु या हमारे बच्चे या हम लोग भी अगर यमुना नदी तक जाते हैं और कहीं हमने उस जल को छू लिया या पी लिया तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और ये संकट बहुत बड़ा था दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने ग्वाल बालों के साथ में यमुना नदी के किनारे थोड़ा दूरी पर गेंद से खेल रहे होते, क्रीड़ा कर रहे होते। अचानक से गेंद यमुना नदी के अंदर चली जाती है। सभी लोग कान्हा जी से मना करते हैं। कान्हा जी बोलते कि नहीं, मैं गेंद लेने जाऊंगा। सभी ग्वाल बाल सब लोग मना करते हैं कि अरे कान्हा, तुम्हें पता नहीं है इसके अंदर कालिया नाग है जो कि बहुत ज्यादा जहरीला है, और इस यमुना नदी का जल भी काफी ज्यादा जहरीला हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण फटाफट से कदम्ब के पेड़ पर चढ़े जो कि यमुना नदी के पास में था। उस कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण सभी के मना करने के बावजूद भी यमुना नदी के अंदर जोरदार छलांग लगा देते। इधर जितने भी ग्वाल बाल थे सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं। उनमें से कुछ ग्वाल बाल भाग करके मैया यशोदा के पास पहुंचते। मैया यशोदा से बोलते हैं, मैया यशोदा, आपका लल्ला यानी भगवान श्री कृष्ण, आपका लल्ला अब यमुना नदी में कूद गया है अपनी गेंद को लेने के लिए। मैया यशोदा एकदम गुमसुम सी हो जाती, क्योंकि मैया यशोदा के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि यमुना नदी के अंदर कालिया नाग रहा करता है। माँ यशोदा, नंद बाबा और गांव वाले सभी लोग दौड़ते हुए यमुना नदी के किनारे पर पहुंचे। उधर भगवान श्री कृष्ण जैसे ही छलांग लगाकर अंदर गए थे तो भगवान श्री कृष्ण वहां तक पहुंच चुके थे जहां पर कालिया नाग था। भगवान श्री कृष्ण को वहां पर कालिया नाग की पत्नी से साक्षात्कार हुआ। कालिया नाग की पत्नियां बोलने लगी कि बालक, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी गेंद लेने आए। सभी पत्नियां बोली कि क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर कालिया नाग रहता है? क्या तुम्हें यह पता नहीं? अगर उनको जरा सा भी अंदाजा हो गया कि यहाँ पर कोई आ चुका है तो तुम्हें खत्म होते देर नहीं लगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण काम मानने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी जो गेंद है उसे लेकर के जाऊंगा। इतने में कालिया नाग आवाज से उठ जाता। तो दोस्तों जैसे ही कालिया नाग जागता है, कालिया नाग के फन से एक जहरीली फूंकार निकलती। कालिया नाग अपनी तेज गर्जना के साथ बोलता है, कौन है तू बालक? इतने में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण, यहाँ पर क्या लेने आए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी गेंद को लेने आया, लेकिन साथ में आप यहाँ से इस यमुना नदी को छोड़कर चले जाए, वही आपके लिए बेहतर होगा कालिया नाग। लेकिन कालिया नाग भी कहाँ सुनने वाला था, क्योंकि वो भी अहंकार में था और वो भगवान को पहचान नहीं पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर में साक्षात श्री विष्णु का अवतार है। कालिया नाग जबरदस्ती अड़ गया। भगवान भी अड़े रहे। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें आज भेज कर रहूंगा। ऐसा करते हुए कालिया नाग ने फटाफट से अपनी पूंछ से भगवान श्री कृष्ण को जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण भी कालिया नाग पर प्रहार कर रहे थे, कभी अपनी लात से, कभी अपनी मुष्टिका से। और यहाँ पर बार बार जो कालिया नाग था वो अपनी फन से फुहार मार रहा था भगवान को, श्री कृष्ण को जहरीली फुहार मार रहा था। इसी जहरीली फुहार के कारण भगवान का रंग सांवला होता चला गया दोस्तों।
भगवान श्री कृष्ण और जोर से उसकी पूंछ को दबाते और कालिया नाग की चीख निकल पड़ती। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पांव से दबाते तो उसको असहनीय पीड़ा होती, असहनीय दर्द होता। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध चला। कभी कालिया नाग अपने फन से फुहार मार दे और कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी मुष्टिका से प्रहार कर दे, कभी अपने पैरों से प्रहार कर दे। दोनों के बीच में भीषण युद्ध होता रहा। भीषण युद्ध होते होते आखिरकार कालिया नाग ने अपनी हार मान ली। कालिया नाग ने उन्हें साक्षात रूप में पहचान लिया कि आखिर वही भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कालिया नाग से कि तुम अब यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। तो इस पर कालिया नाग ने बोला कि हे प्रभु, मैं यहाँ पर गरुड़ देवता के कारण छुपा हुआ हूँ, क्योंकि गरुड़ देव ने मुझ पर हमला किया, मेरे परिवार पर हमला किया। इसी कारण बचाव के कारण मैं इस यमुना नदी में आकर छुप गया। भगवान श्री कृष्ण कालिया के फन पर जाकर खड़े हो जाते हैं। जो कालिया नाग है वो यमुना नदी के अंदर से भगवान श्री कृष्ण को बाहर लेकर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण झूमते हुए, नाचते गाते हुए, अपनी बांसुरी बजाते हुए बाहर निकलते हैं। भगवान श्री कृष्ण पूरे वृंदावन वासियों के सामने कालिया के फन पर नाचते हुए नजर आते हैं, अपनी बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं और साथ में कालिया नाग से कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो अपने परिवार को लेकर, और तुम्हें अब कोई गरुड़ परेशान भी नहीं करेगा, क्योंकि जो मेरे पैरों के जो निशान है वो अब तुम्हारे फन पर है। इनको देखकर कोई भी गरुड़ अब तुम पर आक्रमण नहीं करेगा और तुम पूरी तरीके से सुरक्षित रहो। कालिया नाग अब यमुना नदी को छोड़ करके अपने परिवार के साथ में सागर पे जाने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने परिवार को लेकर के इस यमुना नदी को छोड़कर किसी सागर में चले जाओ। कृष्ण ने अपने खेल के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का मर्दन कर डाला। तो दोस्तों, आज की सीरीज में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से कालिया का मर्दन किया, भगवान श्री कृष्ण ने काली देह लीला को अंजाम दिया। कल का एपिसोड और भी ज्यादा खास होगा दोस्तों। कल हम एक और नई लीला को लेकर के आएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप लोग इस वीडियो को Facebook या इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से कल एक नई लीला के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण और राधे राधे एंड बाय बाय।